समय की बात है, एक छोटे से गांव जलमपुर में बहुत ही गरीब और बदनसीब लड़का कन्हैया रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक 71 वर्षीय का बूढ़ा पिता रहता था। कन्हैया बुद्धिमानी में सबसे आगे था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे जक रखा था। हाल ही में कन्हैया अपनी इकलौती बहन की शादी एक गरीब मजदूर से किया था, जिसके कारण वह काफी कर्जे में डूब गया था। एक दिन उसके घर गांव के सेठ आता है। अरे ओ कन्हैया, आज पूरे 6 महीने हो चुका है और तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्द पैसे ना चुकाए तो कुछ ही महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। फिर मत बोलना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना ब्याज नहीं चुका सकते। वो तो तुम्हारी बदनसीबी पर तरस खाई और बहन की शादी के लिए ब्याज पर पैसे दे दी, वरना तुम्हारे पास इस घर के अलावा है ही क्या। अगर कुछ दिनों में पैसे ना चुकाए तो ये घर तुम्हारा जब्त कर लूंगा। फिर देखता हूँ कि इस गांव में कौन है जो तुम्हारा मदद करता है। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आप ही तो हम गरीब का मसीहा हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। आप हम पर रहम करें। घर में 2 बूढ़े माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं। आखिर इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे चुकाएंगे। आप हमें कुछ साल का मोहलत दे दें सेठ जी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। क्या कुछ साल? अरे ओ कन्हैया के बच्चे, मैं यहाँ दिन की बात कर रहा हूँ और तू साल की बात कर रहा है। मैं तुम्हें महीने भर का समय भी नहीं दूंगा, साल की तो दूर की बात। अगर 2 हफ्ते के भीतर 1.25 लाख रुपए नहीं लौटाया तो इस घर को कब्जा कर लूंगा। फिर सोच लो अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखोगे। अरे चलो रे रामू, ये लोग मजाक बना कर रखा है। अगर गरीब है तो मर क्यों नहीं जाता है। ऐसे भी धरती पर बोझ काफी बढ़ चुका है। अगर सारे गरीब मर जाएंगे तो धरती का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ कन्हैया, अगर पैसे ना चुका सको तो मुझ पर एक रहम करना, आत्महत्या कर लेना, क्योंकि तुम जैसे गरीब के कारण ही हमारा गांव बदनाम है। सेठ कठोर के साथ एक जालिम भी था। वह कन्हैया को 2 हफ्ते का समय दिया था। अगर कन्हैया जल्द 1.25 लाख जमा नहीं किया तो उसका घर जब्त हो जाएगा। उसके बूढ़े माता पिता उदास देख कन्हैया से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, सेठ जी किस लिए आए थे? क्या वो पैसे के लिए आए थे? देखो बेटा, सेठ जी कुछ भी बोले बस उनके सामने हाथ पैर जोड़कर आराम से बातें करना, ताकि वो हम पर ज्यादा दबाव न बनाए। क्योंकि हम गरीब हैं और एक गरीब मीठा बोली बोलकर बड़े लोगों का आदर करता है। इसलिए बेटा, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम उनका कर्ज चुका सकें। इसलिए हमें अभी चुप रहना है। वो जो कहें हमें चुपचाप सुनना है और धीरे धीरे पैसे कमाकर चुकता करना है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सेठ जी पैसे के लिए आए तो थे, लेकिन आपका दिया हुआ संस्कार मैंने पालन किया और उनके सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगा। कहा कि सेठ जी कुछ समय का मोहलत दे, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। कन्हैया अपने पिता से झूठ बोलता है कि सेठ उसे पैसे लौटाने का कुछ समय दिए है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही था, जो कन्हैया अपने दिल में बहुत सारा दर्द छिपा कर रखा था। एक गरीब को हमेशा झुककर रहना पड़ता है, कभी ऐसे सेठ के सामने तो कभी इन हालातों के सामने। गरीब दर दर ठोकर खाता है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं होता है। अरे रामू, अब तो इंतजार है बस 2 हफ्तों की। अगर इस 2 हफ्ते में कन्हैया मेरा पैसा ना चुकाया तो उसका घर जब्त कर लूंगा। फिर देखता हूँ कौन उसे बचाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसके पास एक उपजाऊ जमीन हुआ करता था। मैं बहुत उसके पास उस जमीन के लिए गया कि कन्हैया ये जमीन मुझे दे दो, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा ले लो। लेकिन उसने नहीं माना और तो और घमंड से बोला। इसलिए उस दिन मैंने एक कसम खा लिया कि जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन कन्हैया से बदला जरूर लूंगा। और मैंने एक प्लान बनाया कि उसकी एक बहन है, अगर उसकी शादी अपने ही किसी आदमी से कराऊं तो कैसा रहेगा। इसलिए उससे खेत भी दहेज में मांग लिया और 1.25 लाख कर्ज भी दे दिया। मैं जानता था रामू कि कन्हैया इतना बड़ा रकम इतनी जल्दी नहीं चुका सकेगा और मैं उसका घर भी जब्त कर लूंगा। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उसे लात मारकर इस गांव से निकाल फेंकूं। वाह मालिक वाह, क्या आपका प्लान था।
मैं तंग रह गया। भला बदला लेने के लिए कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है क्या? मानना पड़ेगा मालिक, आपकी बुद्धि तो कमाल की है। मुझे पूरा यकीन है इस मामले में आप ही जीतेंगे और उस कन्हैया के बच्चे को इस गांव से निकाल फेंकेंगे। समय बीतते चला जाता है और आज पूरे 2 हफ्ता हो जाता है। कन्हैया घर में परेशान बैठा था। वो सोच रहा था कि आज क्या होगा। तभी दरवाजे पर सेठ अपना दस्तखत देता है। अरे ओ कन्हैया, आज पूरे 2 हफ्ता हो चुका है और यहाँ तुम्हारा समय खत्म होता है। अब मेरा पैसा वापस करो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। मालिक, माई बाप हम पर रहम करे। आप तो जानते हैं कि हम गरीब हैं और इतना बड़ा रकम इतनी जल्दी नहीं चुका सकते, और घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। अगर आप हमें घर से बेदखल कर देंगे तो मेरे बूढ़े माता पिता कहाँ जाएंगे? मेरे पे ना तो कम से कम उन पर तो तरस खाइए सेठ जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कम से कम 1 साल का मोहलत दे दीजिए। मैं पक्का आपका कर्ज चुका दूंगा। नहीं नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तुम्हें वो दिन याद है या भूल गए जब मैं तुम्हारे पास वो जमीन लेने आया था तो तुमने क्या बोला था कि सेठ जी मर जाऊंगा लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। अरे ओ रामू, इसे और इसके बूढ़े माँ बाप को जल्द इस घर से बेदखल कर दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पैसे चुका नहीं सकते तो लेने का हक भी इनको नहीं है। जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तब इनको समझ आएगा कि कर्ज लेना कितना खतरनाक होता है। सेठ निर्दयी था। कन्हैया बहुत गिड़गिड़ाया कि कुछ समय का माहौलत दे दो, ऐसे माँ बाप को बेदखल मत करो। लेकिन सेठ नहीं माना और तीनों को उस घर से निकाल फेंका। कन्हैया और उसके बूढ़े माँ बाप उदास वहां से एक ऐसी मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं जो खुद उन्हें पता भी नहीं होता है। अरे बेटा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? घर भी सेठ ने हथिया लिया और मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा गलती था कि हमने अपनी बिटिया की शादी उस नीच सेठ के आदमी से किया। उसने बड़ी चालाकी से जमीन भी दहेज में ले लिया और 1.25 लाख कर्ज भी थमा दिया, और आज उसने घर से भी निकाल दिया। वाह भगवान, एक गरीब के साथ ऐसा हो रहा है और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूं, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? अब उसका जीवन कैसे चलेगा? कन्हैया के पिता अंदर ही अंदर फुट-फुट कर रो रहे थे, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि बेचारा कन्हैया कुछ नहीं कर सकता था। बेचारा बहुत मेहनत करता है और जैसे तैसे जंगल में ही एक कुटिया बनाता है और उसमें रहने लगता है। कन्हैया अपने माँ बाप के लिए एक छत का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन उनके लिए दवाइयाँ लाना कन्हैया के लिए मुश्किल था, क्योंकि दवाई लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाता है और कन्हैया के माता पिता काफी बीमार पड़ जाते हैं। कन्हैया बेटा, अब हमें जाने का इजाजत दो। अब मैं और तुम्हारे पास नहीं रह सकता। भगवान ऊपर से बुला रहे हैं। गरीब का किस्मत भगवान भरोसे ही चलता है। हमारे पास पैसे नहीं कि तुम मेरे लिए दवाइयां ला सको। जब तक भगवान चाहे तब तक जिया, लेकिन अब नहीं। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आप और माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। कम से कम माँ पिताजी को मत छीनो। इनके अलावा मेरा है ही कौन? माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत रखो। हे भगवान, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? कन्हैया रोता रहा, भगवान से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। आखिर भूखे पेट और बिना दवाई के कोई मरीज कितना दिन तक जी सकेगा? कन्हैया अनाथ हो जाता है। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं। कन्हैया घास फूस खाकर कुछ दिन बिता देता है और अब वह एक फैसला करता है। क्यों ना अब मैं अपने बहन के पास चला जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। हाँ, ये रास्ता सही रहेगा। अब सेठ के पैसे से ही उसे जवाब दूंगा। अब मैं कसम खाता हूं कि जिसने मुझे अनाथ किया, जिसने घर से बेदखल किया,
जिसकी वजह से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हुआ, उसे एक दिन जवाब जरूर दूंगा, ताकि ऐसा किसी साथ करने में कोई 10 बार सोचे। कन्हैया अपने बहन के पास निकल जाता है। वह एक बिजनेस करना चाहता था ताकि एक बड़ा इंसान बनकर सेठ को सबक सिखा सके। घर के पास पहुंचते ही कन्हैया देखता है कि उसका जीजा कहीं काम से बाहर जा रहा है। वह मौका देखकर घर के अंदर जाता है और अपनी बहन से कहता है, अरे संगीता, कहाँ जा रही हो? देखो तो तुम्हारा भैया आया है। अरे भैया, आप आइए भैया, मेरे यहाँ आपका स्वागत है। लेकिन भैया, आपने एक गलती कर दी। अगर 5 मिनट पहले आते तो उनसे भी मिल पाते, लेकिन अभी तो वो कहीं काम से बाहर चले गए। खैर कोई बात नहीं। और बताइए भैया, कैसा आना हुआ? और माँ पिताजी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? माँ पिताजी के नाम सुनते ही कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगीता, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा सका, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति और चालबाज सेठ का हाथ है। वो सब मिलकर हमें धोखा दिया है। तुमसे वो प्यार नहीं करता, बल्कि वो सेठ के कहने पर तुमसे शादी किया है ताकि वो सेठ मुझे बर्बाद कर सके। और उसी के वजह से तुम्हारे शादी में सेठ ने हमें 1.25 लाख कर्ज दिया ताकि घर जब्त कर सके। और जब पैसा जमा नहीं किया तो हमें घर से निकाल दिया, जिसके कारण पिताजी और माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं आज काफी दिनों से घास फूस खाकर जीवित हूँ। मुझे कुछ खिला दो बहन। भैया, आप मत रहो। जो लोग जैसा करते हैं भगवान उनको सजा जरूर देते हैं। आप समय का इंतजार करो। सेठ को भगवान सबक जरूर सिखाएंगे। और मैं भी अब इनके साथ नहीं रहूंगी। जो मेरे परिवार को खत्म करना चाहता हूँ, उस खूनी के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? अब हम दोनों मिलकर इन लोगों से बदला लेंगे। अरे नहीं नहीं संगीता, तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ जाए। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मेरा सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कैसे इनसे बदला ले सकता हूँ वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम इतना ही मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दो। उसके बाद देखना, मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक बड़ा आदमी बनकर इनके सर पर बैठकर तांडव करूंगा। संगीता मान जाती है और सबसे पहले कन्हैया को खाना खिलाती है। इससे पहले कि संगीता के पति आए, संगीता अपने भाई को खाना खिलाकर 5 रुपए दे देती है। भैया, आप मुझे माफ कीजिए। सारा पैसा वही संभालते हैं, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। बस 5 रुपए ही हैं। कोई बात नहीं बहन, ये 5 रुपए ही हमारी तकदीर बदलेगी। अब मैं चलता हूँ, वरना वो आते ही होंगे। तुम अपना ख्याल रखना और उनको बिल्कुल भी शक मत होने देना कि मैं यहाँ आया था। कन्हैया जल्दी जल्दी में वहाँ से 5 रुपए लेकर निकल जाता है। उसके पास अब पूरे 5 रुपए हो चुके थे, लेकिन वह एक दुविधा में पड़ चुका था। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या बिजनेस करूं कि 5 रुपए में हो जाए। वह सोचते सोचते एक नए गांव में पहुंच जाता है। कन्हैया को भूख लग चुका था। वह एक ठेले के पास जाता है और कहता है, अरे भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये समोसा कितने रुपए दे रहे हो? बस 1 रुपए साहब, बस 1 रुपए। 1 रुपए दो और भरपेट खाओ। कन्हैया 1 रुपए का नाम सुनकर चौंक जाता है और उसे लगता है कि वह काफी परेशान है, इसलिए उसके कान पक गए हैं। सुनना है क्या तो सुन रहा है क्या? कन्हैया को विश्वास नहीं होता है और वो एक बार फिर से समोसे का दाम पूछता है। क्या भैया, समोसे का दाम क्या बताए? भैया मुझे माफ कीजिए, मैं काफी परेशान हूँ, इसलिए आपका बात सुन नहीं पाया। क्या भाई, तुम भी ना इस गांव में नए आए हो क्या? यहाँ का दाम पता नहीं है? भर पेट खाओ और 1 रुपए देकर जाओ। कन्हैया 1 रुपए का नाम सुनकर चौंक जाता है और वह सोचता है, भला 1 रुपए भी किसी चीज का दाम होता है? वह समोसा नहीं खाता है और गांव में और सामान का दाम पता करने निकल जाता है। अरे भैया, ये बर्तन कितने रुपए बेच रहे हो? वो क्या है ना भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आप थोड़ा कष्ट करें और इन सब बर्तन का दाम मुझे बताएं तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। अरे कोई बात नहीं भाई, आप मेरे गांव में नए आए हो, ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुआ।
ये सब बर्तन का दाम ज्यादा नहीं है, बस 1 रुपया दो और जो भी चाहिए वो ले लो। अगर ग्लास चाहिए तो 1 रुपया दो, और अगर थाली चाहिए तो भी 1 रुपया दो, और अगर हांडी लेना हो तो उसके लिए भी सिर्फ 1 रुपया ही दो। मेरे दुकान में जो भी बर्तन आपको दिख रहा है वो सब सिर्फ 1 रुपये का ही है। कन्हैया का दिमाग चकराने लगता है। इससे पहले कि वह पागल हो जाए, वहाँ से चुपचाप बिना कुछ खरीदे निकल जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भला 1 रुपए में कोई सामान मिलता है क्या? उधर सेठ मुझे परेशान कर रहा था और अब इस गांव में आया तो ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो मुझे इस गांव के बारे में सब कुछ पता करना होगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 1 रुपए का है तो क्यों हुआ? चलो कन्हैया, पहले इस गांव के बारे में पता करते हैं, तभी कुछ समझ आएगा। कन्हैया वहाँ से गांव के चौपाल के पास निकल जाता है। चौपाल पर कुछ गांव के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कन्हैया पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ, इसलिए मुझे इस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर आप हमें ये बताएं कि आखिर इस गांव में बर्तन का दाम 1 रुपया क्यों है और समोसा का दाम भी 1 रुपया क्यों है? कहीं ये लोग मुझे अनजान देखकर बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं भाई, यहाँ के लोग आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, बल्कि ये सत्य है। बर्तन और समोसा तो छोड़ो, यहाँ जो भी कुछ बिकता है वो सबका दाम सेम है। कुछ भी लो, मात्र 1 रुपए दाम है। यहाँ तक कि सोना चांदी भी मात्र 1 रुपए में ही मिल जाएगा। लेकिन भाई, आप इस गांव में नए रहने आए हो, ये सुनकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुआ, क्योंकि एक दिन था जब इतनी गरीबी इस गांव में थी जिसके कारण सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए थे। तभी यहाँ के राजा इस गांव को बचाने के लिए रूल फिक्स कर दिए कि यहाँ कोई भी चीज महंगा नहीं मिलेगा, जो भी वस्तु लो सिर्फ 1 रुपए में ही मिल जाएगा। इसलिए इस गांव में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका दाम 1 रुपए से ज्यादा हो। अब देखना भाई, इस गांव में सभी लोग रहना पसंद करेंगे। यहाँ के राजा साहब बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे फिर से ये गांव भरपूर हो जाएगा। कन्हैया 1 रुपए का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि भगवान खुद उसकी तकदीर लिख रहे हों, क्योंकि जितना उसके पास पैसा था उसी हिसाब से इस गांव का महंगाई था। कन्हैया 5 रुपए वह सब खरीद सकता है जो उसके लिए मुश्किल था। वह चुपचाप घर चला आता है और बैठकर एक विचार करने लगता है। वाह भगवान वाह, क्या गांव है! ऐसा लग रहा है ये गांव सिर्फ आपने मेरे लिए बनाया है। अब देखना भगवान, जो आपने हमें रास्ता दिखाया है, अब उसी रास्ते पर चलकर एक अमीर इंसान बनकर दिखाऊंगा और उस सेठ को बताऊंगा कि वो जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब ये 5 रुपए ही मेरी तकदीर बदलेगी। कल सुबह होते ही इस गांव के बाजार से कुछ सब्जी खरीद लूंगा और अपने गांव जाकर इसे महंगे दाम पर बेच दूंगा और धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। अगली सुबह होते ही कन्हैया उस गांव के बाजार में जाता है और तरह तरह के सब्जी केवल 5 रुपए में ही खरीद लेता है। उसे एक ठेले पर कन्हैया लाद लेता है और अपने गांव के बाजार में उसे बेचने चला जाता है। बाजार में सब्जी सभी जगह 40 रुपए किलो मिल रहा था, इसलिए कन्हैया अपना दिमाग लगाता है और वही सब्जी 20 रुपए बेचने लगता है। कन्हैया का सब्जी ताजा और सस्ता था, इसलिए ग्राहकों का भीड़ उसी के ठेले के पास लग जाती है और धीरे धीरे करके सारा सब्जी बिक जाती है। वाह भगवान वाह, आज तो काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। ऐसे ही सब्जी खरीद कर लाता रहूंगा और यहाँ सस्ते दाम पर बेचता रहूंगा। कन्हैया आज बहुत खुश था। वह खुशी खुशी ठेले को लेकर सीधा घर चला जाता है और सुबह होते ही फिर से वही काम करता है। बाजार से 1 रुपए किलो सब्जी खरीदता है और उसे अपने गांव के बाजार ले जाता है। कल से आज कन्हैया के पास 2 गुना सब्जी था, क्योंकि कल उसे मुनाफा बहुत हुआ था। आओ आओ भाई लोग बहन लोग, ताजे सब्जी और सस्ता सब्जी खरीद कर घर ले जाओ। सब्जी का दाम मात्र 20 रुपए किलो है। पूरे बाजार में इतना अच्छा और सस्ता नहीं मिलेगा। जिस पर भगवान मेहरबान हो, भला ऐसा हो सकता है कि उसका धंधा चले ना। सस्ता और ताजा सब्जी देखकर पूरे बाजार के ग्राहक कन्हैया के ठेले के पास आकर लग जाते हैं
और फिर क्या था, एक एक करके सारा सब्जी खत्म हो जाता है। कन्हैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो खुशी खुशी घर जाकर पैसे को देखने लगता है। वाह रे मेरी किस्मत, वाह। एक दिन था जब 2 पैसे देखने के लिए तरस जाता था, और भगवान की कृपा और मेरी मेहनत की वजह से नोटों की गद्दियां देखने को मिल रहा है। अगर यही पैसे उस दिन मेरे पास होते तो शायद मेरे माता पिता भी मेरे साथ होते। अब मैं और मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। ऐसे ही समय बीतते जाता है और कन्हैया का बिजनेस भी बढ़ता जाता है। एक दिन कन्हैया सब्जी का बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब उसके पास पैसों का कोई कमी नहीं होता है। जहां उसे एक दिन खाने को लाले पड़े थे, आज वो चाहे तो पूरे गांव में खिला सकता है। कन्हैया धीरे धीरे अपने गांव में जमीन लेकर घर बना लेता है। अरे मालिक, आपको पता है कन्हैया यहाँ जमीन लेकर एक बड़ा घर बना लिया है। मालिक, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जहाँ तक हम जानते हैं वो एक गरीब मजदूर था और उसको आप ही ने घर से और इस गांव से बेदखल किया था। फिर ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? अरे रामू, जितना तू उसकी तरक्की देखकर चौंक रहा है, उससे कई गुना ज्यादा मैं चौंक रहा हूँ। लेकिन मुझे कई लोगों से पता चला है कि जब हम उसे इस गांव से निकाल फेंके थे, तो वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक अनजान गांव में बस चुका था। और रही बात इतनी जल्दी अमीर होने की, तो ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि उस गांव का नियम था कि वहाँ कोई भी वस्तु 1 रुपये से ज्यादा का नहीं बिकेगा। मतलब कोई भी सामान लो, मात्र 1 रुपये में मिल जाएगा। इसलिए कन्हैया दिमाग लगाया और वहां से सस्ता सब्जी उठाया और मेरे गांव में महंगा बेच दिया। इसलिए वो इतना जल्दी अमीर हो गया। लेकिन रामू, ये तरकीब बहुत अच्छा है। अगर हम भी यही तरकीब अपनाएं तो इस गांव का सबसे अमीर हो जाएगा और हमारा बिजनेस भी काफी बड़ा हो जाएगा। एक काम करो रामू, अपना 2 आदमी उस गांव में भेजो और सारा सब्जी उठा लो। सेठ लालच में आ जाता है और अपने 2 आदमी उस गांव में भेजता है जहां हर चीज की कीमत मात्र 1 रुपए थी। सेठ लालची था लेकिन मूर्ख था। वह अपने पैसों का गलत फायदा उठाता है और उस गांव का सारा सब्जी खरीद लेता है। वहां के लोग हरा सब्जी के लिए तरसने लगते हैं। गांव में महामारी हो जाता है। लोगों कहीं भी सब्जी नहीं मिल पाता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। गांव में सारा सब्जी खत्म हो गया। सुना है बगल के एक गांव में सेठ रहता है, वो सस्ता सब्जी देखकर सारा खरीद लिया, जिसके कारण हमारे गांव वासियों को समस्या होने लगा। अब ये लोग सब्जी कहां से खरीदेंगे? कुछ उपाय बताइए महाराज, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। मंत्री जी, आखिर ये कौन सेठ है जो ऐसी गुस्ताखी कर रहा है? उसको पता नहीं क्या कि 1 रुपए का दाम सिर्फ इस गांव के वासियों के लिए है, उसके लिए नहीं। सेठ सारा सब्जी खरीदकर इस गांव वालों को भूखे रहने पर मजबूर किया है। उसको राज्य महल में बुलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उस गांव का राजा सेठ पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपना सैनिक उस गांव में भेजता है। सेठ को राज्य महल में बुलाया जाता है और इस गुस्ताखी के कारण उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। सेठ अब काल कोठरी में कैद हो जाता है। तभी वहां कन्हैया और राजा दोनों साथ आते हैं और सेठ से कहते हैं, क्यों सेठ, मजा आया? कैसे तुमने मुझे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अगर तू उस दिन मुझे घर से बेदखल ना किया होता तो मैं आज अनाथ ना होता। लेकिन तुझे तो मुझसे बदला लेना था ना। अब लो बदला। जैसे जैसे मैं तड़पा हूं वैसे ही आज तुम भी तड़पोगे। हाँ सेठ, इतना मत सोचो, ये हमारा ही प्लान था। जब कन्हैया यहाँ पहली बार आया तभी हमारे गांव के लोग इसे महल में उपस्थित किए और कन्हैया अपना सारा दुख दर्द हमें बताया कि कैसे तुमने इसके साथ धोखा किया और इस बेचारे को रोड पर ला खड़ा किया। इसका दुख दर्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और तुमसे बदला लेने का हम लोग ठान लिए और आज देखो तुम्हारी करनी की सजा मिल ही गई। तो इस तरह कन्हैया अपनी ईमानदारी और बुद्धि के कारण सेठ को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया और खुद अमीर भी बना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दिमाग से काम लेंगे तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।